नमस्कार दोस्तों, जीबी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम मैथ सीरीज को पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था अलजेब्रा। लेकिन दोस्तों, मैंने जैसा कि इसके बारे में सोचा कि अलजेब्रा जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको धीरे धीरे कवर करते ही रहेंगे। तो बीच बीच में मैंने सोचा कि क्यों ना एक दो ऐसा टॉपिक लेके आया जाए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और 9, 10th, 8th क्लास की जो क्लासेज होती हैं उनके अंदर चैप्टर है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन सोल्व करते टाइम इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस्तेमाल हो ही जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, ऐसा ही टॉपिक आज हमने चूज किया है ताकि आप जो अलजेब्रा वगैरह जो भी बच्चे रेगुलरली थोड़ा सा भी समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एक गैप मिल सके और एक नया टॉपिक भी वो समझ सके दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है HCF एंड LCM। HCF को दोस्तों हिंदी भाषा में महत्तम समापवर्तक और LCM को दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं दोस्तों। इस चीज को आप समझिए। और दोस्तों, जो HCF या LCM होता है वो कम से कम एटलीस्ट, इसको ऐसा समझिए कि एटलीस्ट कम से कम जो है दोस्तों 2 नंबरों के बीच या उससे ज्यादा नंबर होंगे उन्हीं के बीच का निकलता है। कभी भी जो HCF या LCM होता है वो 1 नंबर का नहीं निकलता है। एटलीस्ट कितने? 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का क्या निकलेगा दोस्तों? HCF या LCM। अब आपको पता ही है कि मैं इनका प्रैक्टिकल मीनिंग आपको थोड़ा सा बताता ही हूँ, और थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है मैथमेटिक्स में इस्तेमाल करते हैं वो भी बताता हूँ। तो अभी हम ना थोड़ा सा इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं कि LCM और HCF है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, एक भाई प्रैक्टिकल एक चीज देख करके या अपनी आसान भाषा में कैसे समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, LCM क्या हुआ? लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन, इसकी एब्रिविएशन है दोस्तों, फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF की होती है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां तक आप लोगों ने सुना ही है। अब इसको एक दोस्तों एक प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपके घर में जो है कोई मेहमान आता है। मान लीजिए आपके मामा आते हैं और भाई मामा ने क्या किया कि जैसे कि कोई भी मेहमान आता है तो वही कुछ खाने पीने का तो लेके आता ही है, फ्रूट्स वगैरह या कुछ और चीजें। भाई मेहमान आया है तो लाता ही है। और दोस्तों वो ऐसा कुछ सिचुएशन ऐसी हुई, कुछ ऐसी कंडीशन हो गई कि जो आदमी आया था, जो हमारे मेहमान, जो हमारे गेस्ट अंदर आया था, मामा आया था या कोई भी आया था, उससे क्या हुआ दोस्तों कि उसके साथ में एक आदमी और आ रहा था। तो मान लो एक पर्सन A था और दूसरा क्या था? B था। और उन्होंने दोस्तों क्या हुआ कि मामा ने उस आदमी को बोला कि ये काम करो, आप फ्रूट लेके आ जाओ थोड़े से, मैं एक बार यहां से दे लेता हूं ताकि समय बच जाएगा, और आप भी ले आओ उधर से, मैं भी ले आता हूं। तो क्या हुआ दोस्तों, जब ये दुकान पे गया B जो पर्सन था, वो वहां से मान लो क्या है, केले
सेब और अंगूर, मान लीजिए ये लेके आ गया दोस्तों, तो दोस्तों क्या ले आया, अंगूर ले आया। और जो हमारा दूसरा मेहमान था वो उसने भी क्या किया दोस्तों, उसने केले, सेब और चीकू, 3 फ्रूट उसने ले लिया दोस्तों, और ये एक दूसरे से मिले भाई। तो मिलने के बाद क्या हुआ, इससे भी ए ने बी से पूछा कि भाई आप क्या क्या लेके आए हैं, तो उसने बताया कि भाई मैं केले, सेब, अंगूर लेके आया हूं। उसने बताया कि आप क्या लेके आए हो, बोला केले, सेब और चीकू लेके आया हूं। तो दोस्तों इन्होंने देखा कि यार डबल डबल ले जाने का, दो जगह एक ही चीज को 2 बार ले जाने का क्या मतलब है, इतने ज्यादा क्या करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, जो आप लेके आए हो और मैं लेके आया हूं, उनमें से जो 2 बार आया है उसको 1 बार ले लेते हैं। केले जैसे 2 बार आ गई, सेब 2 बार आ गई, तो उसको एक बार रखेंगे और एक को वापस दे आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखिए कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में कॉमन क्या क्या चीज है दोस्तों, एक तो केले और एक सेब, ये 2 चीजें ऐसी हैं दोस्तों कि इसमें भी और इसमें भी क्या है दोस्तों, कॉमन है। कॉमन हमारी क्या चीज आएगी दोस्तों, केले और सेब। अब इससे ज्यादा और इन 2 कंडीशन में और तो ज्यादा हो नहीं सकता कुछ भी कॉमन, ये 2 चीजें ही हैं। तो दोस्तों जो ये केले और सेब जो ये दोनों में कॉमन आया है ना, इसी को हम बोलते हैं दोस्तों HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 सिचुएशन में या 2 नंबर में ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या आ सकता है। तो आपको पता है कि इसमें 2 आए, केले और सेब, तो हमने लिख दिया। तो यहाँ का HCF जो है इस कंडीशन में क्या होगा, केले और सेब होगा दोस्तों। अगर इसकी हम ये बात करें कि भाई एलसीएम क्या होगा, अब दोस्तों देखिए इन्होंने एक पोर्शन को निकाल दिया भाई कि केले जो हैं उनको निकाल दो, एक जो जोड़ा है उसको सेब भी निकाल दो, बाकी उसके अलावा जो जो फ्रूट रह गए हैं, अब दोस्तों क्या रहेगा होगा भाई, उसने एक जोड़ा क्या रखे होंगे, केले भी रखे होंगे, सेब भी रखी होगी भाई, अंगूर भी रखे होंगे, और क्या चीकू भी रखे होंगे। तो दोस्तों जो ये 4 चीज बची हैं, ये है उसका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं नंबर्स में कि दोनों कंडीशन में जो एक थे उनमें से हमने वो चीज निकाल दी जो 2 बार आई गई हैं, केले और सेब थे वो 1 बार निकाल दी, वो उसका क्या निकल गया, HCF निकल गया। अब हमने इन 6 फ्रूट्स में से वे फ्रूट निकाले जो अलग अलग थे, और जो ये लेके आया था और ये लेके आया था उनमें सारी चीजें इसमें भी फिट हो जाए। देखो केले सेब अंगूर, केले सेब अंगूर, 3 ने जो ये लेके आया था ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी भी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो गई। और केले सेब चीकू ये लेके आया था, इसकी भी क्या चीजें होगी दोस्तों, केले सेब चीकू वो भी इंक्लूड होगी। तो दोनों की चीज कॉमन आ गई ना। तो अब ये जो आए हैं 4 फ्रूट से, इसको हम बोलेंगे उस कंडीशन का एलसीएम। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि हमने ये इन चारों का क्या बनाया, देखो इन 6 कॉम्बिनेशन, इन 6 फ्रूट्स में से ऐसा हमने एक फ्रूट्स का ग्रुप बनाना था जिसके अंदर इसके भी और इसके भी सारे के सारे फ्रूट आ जाए, लेकिन डबल भी ना हो। तो इसमें जो डबल थे वो हमने निकाल ही दिए थे, जिसको हमने HCF बोला था। अब डबल भी ना हो और सारे के सारे फ्रूट भी आ जाएं जो ये अलग अलग तरह के लेके आए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, एक बार केले आ जाएंगे, एक इनमें से दोनों में से क्या हो जाएंगे, सेब हो जाएंगे कोई सी भी, और चीकू हो सकते हैं, अंगूर हो सकते हैं। तो 4 ही तो फ्रूट हुए, तो इसको बोलेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कि इस कंडीशन में दोनों के दोनों जो फ्रूट्स हैं वो इसके अंदर भी आ जाए, इंक्लूड हो जाए। अब इसको दोस्तों, ये था प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल से आइडिया हो जाए आपको कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या चीज होती है। अब इसको हम
थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में समझते हैं, जो कि आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा या अलग अलग क्वेश्चन में आप इस्तेमाल करेंगे। आइए दोस्तों एक बार थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ HCF एंड LCM समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टर जो हमारे यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जिसको पता है अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पता है तो उनको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर किन को बोलते हैं दोस्तों? ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो खुद से और सिर्फ एक से, खुद से दोस्तों और 1 से, सिर्फ इन दोनों से ही क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जब उस नंबर को हम उसके फैक्टर करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो उसमें एक तो वो खुद ही आएगा और दूसरा क्या आएगा? 1 होगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, 2 है, तो 2 जो है दोस्तों, उसको पूरा का पूरा डिवाइड जो है, पूरा का पूरा भाग जो है, वो 2 ही संख्याएं कर सकती हैं। या तो 1 कर सकता है, या फिर ये खुद जो 2 है वो कर सकता है। तो जो 1 और 2 हुए हैं ना दोस्तों, ये इसके क्या हो गए? फैक्टर। और जो ये नंबर हुआ, जो ये संख्या हुई, जिसको जो सिर्फ खुद से ही और 1 से ही क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, या जिसके फैक्टर 1 और वो खुद होता है, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि 3 भी ये क्या है? प्राइम नंबर है। 4 नहीं है। 4 क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों 4 तो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, और खुद से 4 से भी होता है। तो दोस्तों इसमें एक और भी तो संख्या आ गई ना, 2। लेकिन हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी है प्राइम नंबर की, कि वो जो 1 से और खुद से ही क्या हो? डिवाइड हो, उसके फैक्टर सिर्फ वो खुद और 1 ही हो। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा संख्या और आ गई है, तो ये एक प्राइम जो नंबर है वो नहीं है। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आया। 3 जैसे कि प्राइम नंबर है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, क्योंकि 10 1 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, 2 से भी होता है और 10 से भी होता है। जैसे कि 7 हो गया, 11 हो गया, इस तरीके से दोस्तों। अब क्या है, हम दोस्तों जो हमारे प्राइम फैक्टर किसको बोलेंगे? जब हम किसी नंबर को दोस्तों, जब हम किसी नंबर को, कोई भी नंबर है, उसको अगर हम प्राइम नंबरों की मल्टीप्लाई करके, प्राइम नंबरों की मल्टीप्लाई करके अगर उस नंबर को क्या करते हैं? दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम ये बोलते हैं कि वो उसके क्या है? प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर है। देखिए जैसे समझिए, जैसे कि मैं इस 2 हमने निकाला था, उसके जो प्राइम फैक्टर था वो 1 और 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 = 2 × 1, इस तरीके से लिख सकता हूं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो 2 है, इन दोनों के मल्टीप्लाई के क्या होगा? इक्वल होगा, और 2 है वो भी इस संख्या को पूरा का पूरा डिवाइड करेगा, और 1 है वो भी पूरा का पूरा क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ये दोनों जो है उसके क्या है दोस्तों? प्राइम फैक्टर है। और ये 2 संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबरों से हम क्या करते हैं? उसके प्राइम फैक्टर रिप्रेजेंट करते हैं किसी के भी। तो HCF या LCM होगा दोस्तों, उसके अंदर हम HCF निकालेंगे, LCM निकालेंगे, तो उसके जब फैक्टर करेंगे ना, फैक्टर गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो उस समय उस संख्या को, जो नंबर दिया है, उसको हम किस में लिखेंगे? प्राइम फैक्टरों के अंदर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 से पहले हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 3 से करके देखेंगे, 4 से नहीं करेंगे, फिर सीधा 5 से करके देखेंगे अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर 7 से करेंगे, फिर 11 से करेंगे, इस तरीके से चलेगा। देखिए दोस्तों, एक इसका एग्जांपल के साथ में इस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया दोस्तों तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। देखिए, जैसे कि किसी ने बोला है कि
12 है, 12 है दोस्तों, उसको आपने क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो देखो दोस्तों, इस जो 12 है इसको अगर हम फैक्टर करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से। अगर ये हो रहा है तो डिवाइड, अगर नहीं हो रहा तो फिर 3 से करेंगे, और नहीं फिर अगर 3 से नहीं हो रहा तो फिर 5 से करेंगे, लेकिन रखेंगे क्या, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। देखिए अब ये 2 से हो रहा है तो हम इसको 2 से करते हैं। देखो 2 छिके 12 दोस्तों, 6 पे चला गया। फिर इसको उसी, अगर ये 2 से हो रहा है तो तब तक लिखेंगे जब तक ये 2 से ही हो रहा है, फिर आगे बढ़ जाएंगे अगर ये 2 से नहीं होगा। जैसे कि अब ये 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिये 6। जो हम पहाड़े पढ़ते हैं दोस्तों, टेबल पढ़ते हैं, उसका इस्तेमाल होगा यहाँ। 2 तिये 6 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इस नंबर में, अब ये जो 3 है दोस्तों, ये किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो किससे होगा, 3 से होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 12 जो है दोस्तों, उसको हम क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के अंदर कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। इस तरीके से हम क्या लिखते हैं दोस्तों, 12 लिखते हैं। अब जो है ये जो संख्या आई है, ये इसके क्या बन गए दोस्तों, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसके ये पूछा जाए कि फैक्टर कितने हैं दोस्तों, देखिए ये मैंने प्राइम फैक्टर बताई है। अगर फैक्टर बताया जाए तो वो सारी संख्याएं दोस्तों जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, 12 भी होगा। ये सारी संख्याएं आएंगी। 1 से भी पूरा डिवाइड होगा, जो यहाँ पे भी आया है। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा दोस्तों, 2 3 6 होगा, 6 भी आया हुआ है। इनकी मल्टीप्लाई से आप क्या निकाल सकते हैं, उस संख्या को। तो ये तो है क्या दोस्तों, ये फैक्टर है, 12 की क्या है, फैक्टर, कि इस हिस्से क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों, डिवाइड होता है। और इसको बोलेंगे हम प्राइम फैक्टर। ये दोस्तों हो गए प्राइम फैक्टर, कि हमने 12 को किसमें, प्राइम फैक्टर्स में, प्राइम नंबर के में रिप्रेजेंट किया है। ये चीज आपको हल्की हल्की जो है अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो ये हमारे फैक्टर हो गए भाई दोस्तों। इन्हीं फैक्टर जो हमने किए हैं ना, ये हमने लिखे हैं, इनको मल्टीपल्स भी बोलते हैं। मल्टीपल ऑफ 12, 12 जो संख्या है उसके क्या है, ये मल्टीपल है। मल्टीपल का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, कि जो इस 12 को बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड करते होंगे वो नंबर, उनको मल्टीपल बोलेंगे दोस्तों। ये जो फैक्टर मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से निकाल रहे हैं, ये जब हम अलजेब्रा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका यूज होगा बहुत ज्यादा, हर क्वेश्चन में इस्तेमाल इसका होगा। तो इसको आप, मैंने इसलिए थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दिया है खोल करके। अभी देखिए दोस्तों, अब हम HCF और LCM को क्या करेंगे, जब 2 संख्याएं निकालेंगे, 2 संख्याओं का अगर 2 संख्याएं होंगी उनका हम क्या निकालेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। तो वहां पर 2-3 मेथड होते हैं LCM और HCF निकालने के। तो एक मेथड जो फैक्टराइजेशन होता है, उसमें हम दोनों संख्याओं को पहले किस में लिखेंगे, प्राइम फैक्टर में लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। और उसके बाद जो है उसका क्या निकालेंगे, HCF और LCM। तो आइए उनको निकाल के दिखाते हैं। तो दोस्तों एक बार एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लो कोई आपसे छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि आप 8 और 12 जो दो संख्याएं दे रखी हैं, उनका HCF भी निकालिए और LCM भी निकालिए। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम 8 को भी और 12 दोनों संख्याओं को प्राइम फैक्टर में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर आपको मैंने बताया था, जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखिए दोस्तों, एक बार इसको लिखते हैं दोस्तों, अलग अलग करके समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, 8 को जो सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम किससे करेंगे भाई,
हम 2 से करेंगे। 1 से क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 1 से करेंगे तो वापिस 8 ही आ जाएगा, तो ऐसे तो कितनी बार कर लो। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से। देखिए 2 के पहाड़े में, 2 की टेबल में 8 कब आता है? चौथे नंबर पे आता है। तो अब बोलेंगे 2 चौके 8। फिर इसको क्या करेंगे दोबारा से, फिर अगर ये तब तक करेंगे जब तक ये 2 2 पे चल रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। इसको बोलते हैं दोस्तों फैक्टराइजेशन। इस मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से समझिए। अब 2 से फिर करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और फिर ये कितने बचा? 2 एकम 2। तो हम 8 के फैक्टर क्या लिखेंगे दोस्तों? जो ये यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसको हम क्या लिख देंगे कि किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा दोस्तों। एक चीज ये। इसी तरीके से इसको करेंगे तो 2 को करेंगे आप फैक्टर, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 6 12, फिर 2 पे करेंगे दोस्तों, 2 3 6, और फिर 3 पे करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से करेंगे 3। अब 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को हम 12 को लिखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 1, 2 इंटू मल्टीप्लाई में 2 इंटू में 3 इंटू में 1। तो अब सिंपल सा मतलब समझिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इन दोनों संख्याओं में क्या क्या कॉमन है उसको एक एक बार लिखिए। जैसे कि यहां पर 2 कॉमन है, एक बार, इसमें एक 2 कॉमन है तो एक बार लिख दिया दोस्तों। एक और 2 कॉमन है तो उसको भी एक बार फिर लिख दिया दोस्तों, मल्टीप्लाई में करके। ये दो, अरे एक 1 था दोस्तों, तो 1 को भी लिख दिया दोस्तों। तो अब इन दोनों की, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो कितना आएगा दोस्तों? 4 आया। तो जो ये 4 आया है, ये जो आपने लिखा है दोस्तों, जो इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ सकता है, उसको बोलते हैं दोस्तों कि ये क्या है? उसका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इन दोनों में बड़ा से बड़ी संख्या जो है, ज्यादा से ज्यादा संख्या क्या कॉमन आ सकती है? तो दोस्तों इसमें क्या आई है? 4 आई है। 8 और 12 में क्या है? 4 है। अब एलसीएम को समझते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो आपने कॉमन लिखा है ना, उस कॉमन को वैसा का वैसा रखिए। एक बार लिख लीजिए कॉमन को इस तरीके से, ये लिखा है। इसके अलावा जो संख्याएं बची थी, इसकी भी और इसकी भी, जो कॉमन नहीं थी, उनको भी क्या कर दीजिए? इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि 2 था तो 2 को फिर एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें 3 बार 2 आया है, 1 आया है, तो इसमें भी 3 बार 2 आया और 1 आ गया। ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें देखिए 3 बाकी है, इसमें 3 नहीं आया, तो उस 3 को भी क्या कर देंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई। अब जो ये पूरी की पूरी संख्याएं आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद, वो क्या आएगी दोस्तों? एलसीएम आएगी, लीस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ध्यान से समझिए, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो इसका जो संख्या का गुणनफल आया, जो हमने गुणा करके लिखा, वो कितना आया दोस्तों? 24 आ गया। तो 24 दोस्तों इसका क्या है? एलसीएम है। सिंपल सी मतलब ये बात है कि ये 24 वो संख्या है, 24 ये वो संख्या है जो, जिसको दोस्तों, इस संख्या को, ये भी संख्या जो हमें, जिसका हमने एलसीएम या एचसीएम निकालना था, और ये संख्या भी, दोनों ही कंप्लीट डिवाइड करेंगे। ये छोटी से छोटी वो संख्या है जिसको ये संख्या भी और ये संख्या भी, जो 8 और 12 दे रखी है, वो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे। 8 3 24 और 12 दूनी 24। तो दोस्तों ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको, जो दी हुई संख्याएं हैं, वो दोनों क्या करेंगे? पूर्ण डिवाइड करेंगी, भाग करेंगी। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझिए। 2 संख्या का जिनका एचसीएम निकालना है, इसका मतलब
इन दोनों का HCF वो संख्या आएगी जो इन दोनों को क्या करेगी, पूरा का पूरा डिवाइड करेगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़ी क्या संख्या आ सकती है जो इन दोनों को क्या करे, डिवाइड करेगी। तो 4 आई। अब इन दोनों ऐसी छोटी से छोटी कौन सी संख्या हो सकती है जिसको ये दोनों क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिवाइड करेंगे, वो उसका क्या निकलता है दोस्तों, एलसीएम। जैसे कि 24 निकल के आया है, तो 24 वो संख्या है जिसको 8 भी डिवाइड करेगा और 12 भी डिवाइड करेगा। ये होता है एचसीएफ और एलसीएम का जो है कॉन्सेप्ट होता है। इसीलिए मतलब ये आप समझेंगे कि उसको एचसीएफ और एलसीएम को क्या बोलते हैं। दो संख्याओं, 3 संख्याओं का निकाल रहे हैं दोस्तों, तो 3 संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे, अगर हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे 3 संख्याओं का या 4 संख्याओं का, तो चारों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होगी उन्हीं में से जो कि जैसे कि 4 है, तो इसी तरीके से उसमें से भी कोई ऐसी संख्या आएगी जो उन चारों नंबरों को, जो दी हुई संख्या है, उन चारों को क्या करेगी, पूरा का पूरा डिवाइड करेगी। और एलसीएम क्या आएगा उसका, एलसीएम वो संख्या आएगी, वो जो चारों संख्याएं हैं वो छोटी से छोटी संख्या को क्या करेंगी, पूरा का पूरा डिवाइड करेंगी, उन्हीं से निकलेगा। उसका निकालने का तरीका मैंने आपको एक तो बता दिया है, क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक दोस्तों होता है डिवीजन मेथड। आओ डिवीजन मेथड को जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, एचसीएफ हम डिवीजन मेथड से किस तरीके से निकालते हैं। मान लीजिए हम हमने पहला क्वेश्चन क्या है उस तरीके का एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। हमें 8 का और 12 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जो कि हमें पहले बताइए कि 4 आएगा। लेकिन इससे हम डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो क्या करना होता है दोस्तों, जो बड़ी संख्या होती है उसको अंदर लिख लेते हैं डिवाइड के अंदर, और जो छोटी वाली संख्या होती है उसको बाहर लिख लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों। 8 को हम करेंगे 8 एकम 8, डिवाइड मेरे हिसाब से सबको करना आता ही है। 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 4। तो क्या है, ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे दोस्तों, जो 8 नंबर था वो अब उसको तो अंदर ले देंगे और इस जो हमारा रिमाइंडर बचा था, जो हमारा शेषफल बचा था, उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि इसको अंदर लेके आएंगे इस तरीके से। तो अब देखिए दोस्तों, अगर इसे डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, कंप्लीट क्या हो गया दोस्तों, डिवाइड। तो दोस्तों जो संख्या, जिस संख्या जो यहां पर होगी, जब क्या रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। शेषफल जिस संख्या को से डिवाइड करने पर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, उसको हम उसका क्या बोलेंगे दोस्तों, एचसीएफ। कि इन दोनों संख्याओं का क्या है, एचसीएफ है। तो इनका आपको पता ही चल गया एचसीएफ कैसे निकलता है। अब जो प्रोसीजर दोस्तों हमने यहां पर लिखा है ना, अगर हम इसको, एक मेथड होता है जिसको दोस्तों यूक्लिड्स मेथड बोलते हैं। यूक्लिड्स मेथड वो क्या करता है दोस्तों, इसी संख्या को रिप्रेजेंट करके दिखाता है एक लाइन की फॉर्म में। देखिए जैसे कैसे दिखाता है वो, जैसे कि 12 और 8 का निकलना है, तो बड़ी संख्या को यहां पे लिखते हैं दोस्तों, उसके आगे लगाते हैं इक्वल साइन, और जो यहां पर लिखा है दोस्तों, जो हमने जिस छोटी संख्या दी उस छोटी संख्या को लिखेंगे, और जो यहां पर आया है उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 1, और जो रिमाइंडर बचा है उसको क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस। सिंपल सा देखिए दोस्तों, ये हमारा होता है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसको भाग करना है, 12 को भाग करना है। और डिवाइडेंड इक्वल होता है दोस्तों डिवाइजर। डिवाइजर किसको बोलते हैं, जो भाग करता है, जैसे कि 8 यहां पर भाग कर रहा है, उसकी मल्टीप्लाई अगर हम किससे करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो हमारे यहां बचता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम जो डिवाइडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, कि डिवाइजर को जो हम डिवाइड कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, क्वोशिएंट से, और प्लस कर दीजिए क्या, रिमाइंडर।
तो ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। जब हम एक क्या है एक दो संख्याओं को इस फॉर्म में लिखते हैं और तब तक करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं हो जाता, जीरो नहीं हो जाता है। इस डिवीजन को जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो उस तरीके से अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो उसको बोलते हैं यूक्लिड्स मेथड। देखिए दोस्तों कैसे निकालते हैं। मैंने पहले इस इक्वेशन को जो पहली बार जो पहला डिवाइड किया है उसको लिखिए इस फॉर्म में, जो मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि 12 जो है वो इक्वल होगा 8 डिवाइजर था, 1 जो क्वोशिएंट था, मल्टीप्लाई करके खेला, प्लस में क्या आया है हमारा 8 एकम 8 प्लस में 4 12 के इक्वल हो जाएगा दोस्तों। दूसरी लाइन में लिखेंगे दोस्तों, दूसरी लाइन में देखिए यहाँ पर डिवाइडेड जो है वो 8 है दोस्तों दूसरे में, और डिवाइजर कौन है 4 है, उसको कितने से मल्टीप्लाई किया है 2 से, रिमाइंडर कितना बचा है 0। तो अब जो डिवाइजर ऐसा डिवाइजर जो ये है डिवाइजर के पॉइंट पे कौन सा नंबर आया है जिसके ऊपर क्या है रिमाइंडर क्या हो गया है 0 हो गया है, तो वो इस संख्या से जो उसको बोलेंगे हम इसका क्या है एचसीएफ। इस मेथड से जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम यूक्लिड्स मेथड। डिवीजन का इसमें इस्तेमाल होता है, तो एचसीएफ निकाल देंगे दोस्तों। ये तरीका होता है एचसीएफ निकालने का यूक्लिड्स मेथड से और डिवीजन मेथड से। अब एक बात और समझिए, एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। अगर किसी आपको दो संख्याएं दी हुई हैं जिनका आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और आपको ये पता है कि इसका एचसीएफ क्या आएगा, तो आप क्या निकाल सकते हो, उसका एक मेथड डायरेक्ट है जिसको हम एलसीएम निकाल सकते हैं, और अगर एलसीएम दिया हुआ तो क्या निकाल सकते हैं एचसीएफ निकाल सकते हैं। उसको हम रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं, उसको उससे डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों आइए रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम इन दोनों के बीच में देखते हैं। वो क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए आप दोस्तों कोई संख्या ए है और दूसरी क्या है बी है। अगर उन दो संख्याओं के बीच का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो मान लो एग्जांपल से मान के चलते हैं कि इन दोनों का जो है एचसीएफ जो आता है दोस्तों, ठीक है, और जो एलसीएम आता है, एचसीएफ मान लीजिए दोस्तों x है और एलसीएम क्या है मान लो y है। तो दोस्तों रिलेशनशिप क्या है कि जब एचसीएफ की और एलसीएम की दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों, यानी x इंटू में y कर दोगे, या फिर ऐसा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि एलसीएम की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे एचसीएफ से कर दोगे, तो वो इक्वल होगी इन दोनों की संख्या के मल्टीप्लिकेशन के, यानी a और b। जिसका आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना है वो दो संख्याएं दे रखी है, उन दोनों की आपस की मल्टीप्लिकेशन जो है गुणा जो है वो इक्वल होती है इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। ये रिलेशनशिप होता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। जैसे कि एग्जांपल से आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने 8 और 12 के बीच में क्या निकाल रहे थे एचसीएफ निकाला था, जो आपको पता है कि 4 आया था। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखूं, एचसीएफ मुझे पता है कितना आया है दोस्तों 4, संख्या मेरे को पता है 8 और 12 है, तो क्या मैं उसका क्या निकाल सकता हूं एलसीएम निकाल सकता हूं। बहुत ही इजी है, इसको शॉर्ट ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में। देखिए कैसे, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया, और आपको पता है ये इक्वल होता है किसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के। अब एचसीएफ आपको पता है कि 4 है, इसको लिखिए। अब अगर आप इसको एलसीएम इस तरीके से लिखेंगे कि 8 गुणा में 12 बटे में 4, तो अगर इसको करेंगे 4 एकम 4 4 दूनी 8, और एलसीएम क्या आएगा दोस्तों 2 की गुणा 12 से करेंगे तो 12 दूनी 24, कितना आएगा दोस्तों 24। तो 24 तो क्या था हमारा एलसीएम था जो हमने पहले निकाल के देखा था। तो इस तरीके से अगर आपको एचसीएफ पता है तो आप डायरेक्ट से क्या निकाल सकते हैं एलसीएम पता कर सकते हैं। अगर आपको एलसीएम पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब यहां पर इसको डिवाइड किया था इसको, अब उसको कर देना। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में
पूछा ही पूछा जाता है। मैं अभी जो एग्जाम पढ़ रहा था उसके अंदर 3-4 बार क्वेश्चन जो है इस तरीके का आया हुआ है कि इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लिकेशन यदि भी है, उनका एचसीएफ ये है, तो एलसीएम बताइए। 3 संख्याएं भी हो सकती हैं दोस्तों, जैसे कि ये है। अगर 3 संख्याओं या 4 संख्याओं का अगर हम एलसीएम निकालेंगे ना, एलसीएम या एचसीएफ, तो वो इस मेथड से डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। उसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम 2 संख्याओं का निकालेंगे। जैसे कि पहले इन 2 संख्याओं का निकाल लेंगे और फिर वो 2 संख्या आएगा उसके साथ में किसका निकाल लेंगे, 12 का निकाल लेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर मैं इनकी बताऊं आपको, अगर इन दोनों का एलसीएम की बात, एचसीएफ की बात करूं, तो वो संख्या जो इन दोनों को क्या करती है, पूरा पूरा डिवाइड करती है, और बड़ी से बड़ी संख्या हो तो वो हमारी कितनी निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। तो हमारा जो, अगर मैं बात करूं इसका एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ गया, वो 4 आ गया है दोस्तों। और वो संख्या, अब देखो दोस्तों, 4 तो इसका क्या आया है, एचसीएफ आया है। अगर एलसीएम निकालना है तो इस फॉर्मूले में वापस से रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई में 8, ये हमारी संख्या की मल्टीप्लिकेशन होगी, और एचसीएफ हमारा 4 आया है, और मल्टीप्लाई में एलसीएम निकालना है हमने, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में करेंगे, तो एलसीएम जो है दोस्तों 4 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड में 4, 4 से कैंसिल हो गया, तो 8 आ गया दोस्तों, 8 आया है। ध्यान सुनिए, एलसीएम इसका कितना आया है दोस्तों, 8 आया है। अब जो ये संख्या हमारी आई है 8 वाली, इन दोनों का एलसीएम जो है वो कितना आया है दोस्तों, 8 आया है। अब जो ये एलसीएम आया है, इस एलसीएम का इसके साथ में क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों का क्या निकालिए, एचसीएम निकालिए, और फिर इसी फॉर्मूले में पुट करके आप क्या निकाल सकते हो, उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। इस इन दोनों का एचसीएम आपको पता ही है, 8 और 12 का हमने पहले निकाला था, कितना आया था, 4 आया था। और एचसीएफ हमने यहाँ पर जो है दोबारा से यहाँ पे एलसीएम निकाला था 8 और 12 का, वो कितना आया था दोस्तों, 24 आया था। तो पहले 2 संख्याओं का, वो आपकी मर्जी है, चाहे आप ये 2 संख्याएं ले या ये 2 संख्याएं ले, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 3 संख्याएं अगर दे रखी हैं या 4 संख्याएं दे रखी हैं, तो वहां पर आप 2-2 का जोड़ा करके आप क्या करेंगे, उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। और जो फैक्टराइजेशन मेथड है दोस्तों, उससे आप डायरेक्ट जो है वो 4 का, तीनों का भी इकट्ठा निकाल सकते हैं। एक बार उसको मैं आपको बता देता हूं कि वो किस तरीके से निकलता है, वो थोड़ा सा आसान रहता है समझने में। देखिए दोस्तों, तीनों संख्याओं को लिख लीजिए, 4, 8 और 12। इसको दोस्तों वही डिवाइड कीजिए पहले, जैसे कि हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सारे के सारे डिवाइड होंगे। पहले एक नंबर को पूरा कंप्लीट डिवाइड करेंगे, तब तक 1 नहीं आ जाता। देखिए दोस्तों, इसको करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, इसको करेंगे 2 चौके 8 हो गया, और इसको करेंगे 2 तिये 6 हो गया दोस्तों। अब दोबारा से करो, क्योंकि 2 पे ही हो रहा है 2 डिवाइड, तो हम करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। देखिए दोस्तों, यहाँ 4 वाली संख्या वो क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है। जब कभी भी दोस्तों 1 आ जाए, किसी भी एक संख्या पे के नीचे क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो जो ऊपर इस 1 से ऊपर वाली जो यहाँ संख्या होती है, वो उसका क्या बनती है, एचसीएफ बनती है दोस्तों। एचसीएफ क्या हो गया, 2 गुना में 2, कितना हो गया, 2 दूनी 4। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। एलसीएम निकालना है तो अब आगे कंटिन्यू रखिए, इसको भी क्या कीजिए, 1 कीजिए। देखिए दोस्तों, अब 2 से डिवाइड करो, ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। और इसको अगर करेंगे हम, तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो गया, 3। फिर 3 से कीजिए, क्योंकि ये 3 अभी बाकी है, 3 से करेंगे 1 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, 1। जब यहां पर तीनों बार क्या आ जाता है, 1 1 1, तो उस समय इन सारी की मल्टीप्लाई जो करोगे आप, जो यहाँ पर आपके आए हैं प्राइम फैक्टर, उनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिये 24। तो इसका एलसीएम जो हमारा एलसीएम निकल के आया है, वो डायरेक्ट इस मेथड से कितना निकल के आ गया, 24। तो डिवीजन इस मेथड से आप पहले 2 नंबर का निकाल सकते हैं, और ज्यादा का दे रखा है तो इस फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसका एलसीएम या एचसीएफ
निकाल सकते हैं। एक हो, दो संख्याएं हो, चार संख्याएं हो, पांच संख्याएं हो, इस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, उसका निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया है। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।